स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। आज देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, और उसके लिए मैं कल रात की फीलिंग्स देखेंगे कि देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। तो रीडिंग जर्नल है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। जर्नल रीडिंग देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो पहले आपकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। तो चलिए देखते हैं कि महादेव मुझे क्या बताते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। आप तो पूरी तरह से सर तक भर गए हो इनके प्यार के लिए, तरस रहे हो इनको देखने के लिए, इनको मिलने के लिए, इनके प्यार में ही हैंग्ड हो। इनकी तरफ ही आप सारा टाइम देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सॉरी गाइस अगर आपको आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं आज मॉर्निंग लेट हो गई हूँ, तो जिसके कारण थोड़ा सा बेयर कर लेना। कई बार हो जाता है कि देर सवेर हो जाती है, वीडियो बनाने में लेट हो गई। वैसे तो मैं टाइम पे उठ गई थी, फिर वो कॉल रीडिंग थी तो उसके लिए भी मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। वीडियो के लिए मैं लेट हो गई। वीडियो मैं अर्ली मॉर्निंग ही आफ्टर मेडिटेशन बना लेती हूँ, लेकिन अपॉइंटमेंट थी तो वो भी ज़रूरी था। तो चले देख लेते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो, आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। ओके, आप अपने किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है। आप अपने पार्टनर से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो। उनके बिना जीना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको यूनिवर्स ने इस तरह से मिलाया है कि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कोई ऐसे रिलेशन में स्टक हो जाओगे कि और उस रिलेशन से आपके लिए निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इस रिलेशन में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत रोमांटिक फील करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई किसी लीगल केस में भी आप हो सकते हो। आप लॉयर हो सकते हो या आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। ये कार्ड हमें स्टार्टिंग में दिखा था। तो यस, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को लेकर हद से ज़्यादा इमोशनल हो। सुबह आपको बहुत गुस्सा आता है कि मैं इसकी तरफ देखूंगी नहीं, इससे बात नहीं करूंगी, लेकिन शाम तक आप फिर इनके बारे में एक इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और आप मतलब इनसे दूर नहीं रह पा रहे हो। बस आप चाहते हो कि यही व्यक्ति आपकी लाइफ में आए और इसी के साथ आपकी शादी हो, इसी के साथ आपका यूनियन हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे झूठ बोला है, ये मुझे प्यार नहीं करता था, इसने मेरा यूज़ किया है और मेरा यूज़ करके मेरी लाइफ से चला गया है। हो सकता है कि आप इनको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मिले हो। आज तक आप दोनों इन पर्सन एक दूसरे से नहीं मिले हो। तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीटिंग का एहसास हो रहा है कि सामने वाले ने मेरा यूज़ किया है और मेरी लाइफ से चला गया है। लेकिन आप इनसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। आप इनके किसी कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इनकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हो कि ये कब आएगा। दोनों कार्ड्स का एक ही रीडिंग में आना बहुत बड़ा मायने होता है। तो जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। मेरे यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इनको देखना चाहते हो, छूना चाहते हो, एक झलक इनकी देखने के लिए आप तरस रहे हो। आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। आपने इस रिलेशन में जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, तो आप चाहते हो कि मुझे उन सारे एफर्ट्स का सिला नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि ये व्यक्ति मेरे साथ क्या चाहता है, या आगे आने वाले समय में ये इस रिलेशन को लेकर क्या सोच रहा है। इनके लिए आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो और किसी को नहीं बता रहे हो। दुनिया के सामने आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कि बहुत फुर्तीली है और हर काम चुटकी बजाते कर देती है, बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज़ है, लेकिन अंदर से आप ऐसे हो, आप काफ़ी पेन में हो सकता है आप मदर हो सकते हो, आपके बच्चे हो सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डिवोर्सी या विडोवर हो सकते हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, वही चीज़ें लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हमें आते हैं और सब कुछ आपके साथ मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। जो आपके साथ मैच होता है उसको ही रखना है, बाकी को छोड़ देना है, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। यहाँ पे ऐसे लग रहा
है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू भी बना हुआ है, जिसके कारण इनकी मदर की तरफ से आपको रिजेक्ट किया गया है। और फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं, कुछ ऐसा मैसेज भी मुझे रिसीव हो रहा है। और आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो और इनकी ही बातों में, इनकी ही यादों में हैंग्ड हो। आप ना इधर के हो ना उधर के हो पा रहे हो, काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, सोचते हो इनके अंदर, आप नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हो कि कैसे मुझे मिल जाए और मेरे दिल के अंदर एक नफ़रत भर जाए और मैं इसको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। लेकिन वो सब चीज़ें फेल होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसे चीज़ें आप चाहते हो। आप इस व्यक्ति के कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, 3 से 4 से 5 साल हो गए हैं आप इनका इंतज़ार करते जा रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आप इनके प्यार में इस कदर हो कि इन्होंने अगर आपको बोल भी दिया है ना कि इस रिलेशन को मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा या इस रिलेशन का कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी आप इनका इंतज़ार करते जा रहे हो। आप बाय हुक बाय क्रूक इनको अपनी लाइफ में चाहते हो। आप किसी टैरो रीडर से स्पेल करवाने की भी बारे में भी सोच रहे हो कि मैं स्पेल करवा के इसको अपने काबू में कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। कुछ ऐसी इंटेंशन भी कुछ मेरे व्यूअर्स में दिखाई दे रही है। आप बहुत सोच रहे हो, आपके दिल में प्यार है, छल कपट नहीं है, बस आप इनको हासिल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैंने इतना कुछ गवा दिया है इस रिश्ते में, तो बस अब मैं चाहती हूँ कि अब ये ही मुझे मिले। क्योंकि आप किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते हो, किसी दूसरे के साथ अटैचमेंट फील नहीं करते हो। आपके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो किसी और के लिए दिख ही नहीं रही हैं, वो दिख रही हैं तो इसी व्यक्ति के लिए दिख रही हैं। सो आप काफ़ी कंफ्यूज हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। रीडिंग्स देखते हो, फॉलो भी कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो उस चीज़ से। तो अभी हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कल देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए, शफलिंग के साथ कनेक्ट करते हुए अपने पार्टनर का नाम दोहरा रहे हैं बार बार, तो प्लीज़ महादेव बताइएगा कि कल रात इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे थे। देर रात के थॉट्स उनके क्या थे, प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। तो अब आपको शफलिंग को मिस नहीं करना है। तो क्या करना है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ओके। तो और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए अपने पार्टनर का नाम आपने दोहराते जाना है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या रही, कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। ओके, आपके पार्टनर अभी किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। और सेकंड, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, या तो आप मैरिड हो या तो आपके पार्टनर मैरिड है, ऐसे मुझे दिख रहा है। बातचीत बिल्कुल बंद है। कल रात आपके पार्टनर सो नहीं पाए हैं। काफ़ी जैसे होता है ना दिल में दर्द हो जाना किसी बात को सोच के, वो सिचुएशन मुझे इनकी दिखाई दे रही है। कल रात इनका बहुत मन था आपसे बात करने का, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का एंड करने का, लेकिन ये सिर्फ सोचते ही रहे हैं। इनकी तरफ से मुझे फ़िलहाल अभी तक के कार्ड्स नहीं बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, अपने इमोशंस को दबाए हुए हैं। किसी एंडिंग का एहसास इनको भी हो रहा है कि जैसे इस रिलेशन का एंड हुआ है तो ये एंड भी इनके कारण ही हुआ है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ईगो हो सकती है, काफ़ी स्टबन नेचर के हो सकते हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। हाल ही में आपके पार्टनर ने कोई घर लिया है या घर शिफ्ट किया है या घर रेनोवेट करवा रहे हैं, ऐसा भी कुछ मैसेज रिसीव हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका बेटा हो सकता है, फर्स्ट चाइल्ड जो हो सकता है वो बेटा हो सकता है। कल रात ये प्रॉपर सो नहीं पाए हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इन्होंने कल रात आपको बहुत ज़्यादा याद किया है।
आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना तो चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म चल नहीं पा रहे हैं। बॉटम की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर कल रात बिल्कुल भी सो नहीं पाए हैं, पास्ट की बातों को याद करते रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचा है। इनके माइंड में ये था कि ये आपसे दूर चले जाएंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने जैसा चाहा अब वैसा नहीं हो रहा है। इन्होंने जैसे प्लानिंग बनाई थी अब टेबल टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सब सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में हो, चाहे मेरी ही लाइफ में हो, तो ये सब सिचुएशंस होती हैं डिवाइन की मर्ज़ी से। इन्होंने सोचा था कि ये बहुत ईजीली आपसे दूर हो जाएंगे और शादी कर लेंगे और बड़ी हैप्पी हैप्पी वाली फैमिली में रहेंगे, लेकिन नहीं, अब इनकी एक भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से चीटिंग, डिसेप्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे दूर होकर ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, सैड हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये जो रिलेशन, जिस रिलेशन में आज आप हो, ये रिलेशन ना आप चला रहे हो ना आपके पार्टनर चला रहे हैं, ये रिलेशन डिवाइन की तरफ से चलाया जा रहा है। इनके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये अभी इस समय हार्ट ब्रेक को फेस कर रहे हैं। इनको ऐसे लगा था कि चीज़ें वैसे ही होंगी जैसा ये चाहेंगे, लेकिन चीज़ें वैसे हो रही हैं जैसा डिवाइन चाह रहे हैं। तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बिना सो नहीं पाए हैं, आपकी यादों में ही घूम रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे इनकी एनर्जी में दिख रही है। तो चलें और देख लेते हैं और क्या है कल रात की एनर्जी, क्या यूनिवर्स हमको बताते हैं। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े ना प्लान बना लेते हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं वो प्लान पूरे हों। इनके सपनों का घर टूटा है, जैसे कि मैंने सोचा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही हैं। जैसे इन्होंने सोचा था कि ये शादी कर लेंगे, खुश रहेंगे, एक हैप्पी वाली फैमिली में रहेंगे, हो सकता है कि ये छोड़कर आपको कहीं अब्रॉड भी सेटल होने के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए इन्होंने सामने वाले को चुना और आपको छोड़ा। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे इनके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हैं, ये खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है। ये अब सोच रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने जो किया है ये पास्ट के कर्मों का नतीजा है जो ये अभी इस समय फेस कर रहे हैं। तो कल रात ये आपके बिना खुश तो नहीं दिख रहे हैं, अगर आपको ऐसे लग रहा है या पोस्ट पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन चार दीवारी के अंदर क्या चल रहा है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। डेस्टिनी, आप दोनों की डेस्टिनी एक ही है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे गए हो, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट, यस, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। आप अपने हस्बैंड से जितना क्लोज चाहते हो या अपनी वाइफ के जितने क्लोज चाहते हो, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपको एक दूरी सी आपसे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ ऐसे दिख रहा है कि इस रिलेशन में कमिटमेंट है, आप दोनों का साथ है, लेकिन ये सारी जो सिचुएशन ख़राब हुई है ये आपके पार्टनर के कारण ख़राब हुई है। यस, यहाँ पे एक आपके पार्टनर आपके साथ एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी तो इसलिए मैं रुक गई, मेरे को लगा वीडियो कट गई। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब अपने किए हुए फैसले पे पछताते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड है कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस रिलेशन को काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ माफ़ी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं देखा कार्ड ना बीच में, तभी मैं उठा देती हूँ। चले, ये कार्ड आया है तो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया है और यहाँ पे भी हर्मिट कार्ड है। आई थिंक आपको दिख रहा है। ये बहुत स्लिप करते हैं कार्ड्स। वेट गाइस, ये देखो, यहाँ पे भी हर्मिट है, यहाँ पे भी हर्मिट है।
9 नंबर की एनर्जी आई है, तो कल रात आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। ये बहुत देर तक जागते रहे हैं और सोचा है। ऐसा नहीं कि ये रोए हैं या कुछ, ऐसा नहीं। इन्होंने अपने कामों को जायज़ा लिया है कि मेरे से कहाँ गलती हो गई और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली क्यों नहीं चल रही हैं, मैं जो जैसा चाह रहा हूँ अपनी तरफ से ये बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। जिस भी रिलेशन में है, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनकी ईगो हो सकती है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, या फिर आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मैरिड है और आप सिंगल और डिवोर्सी हो। तो यहाँ पे किसी के जज्बातों के साथ अच्छा खासा खेला गया है, एक प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपको अपनी लाइफ में लाया गया है और फिर बहुत ही ईजीली आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया गया है। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कुछ और सोचा था, मैंने तो सोचा था कि ठीक है टाइम पास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि अब ये उस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनके सपनों का महल कहीं ना कहीं टूटा है, जिसके कारण ये काफ़ी पेन में है। क्योंकि जो बॉटम का कार्ड होता है ना, वो पूरी एनर्जी बताता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी से ये बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय। इनको बहुत दुख हो रहा है कि इन्होंने आपको वो खुशी नहीं दी है जो जिस खुशी के आप हकदार थे, वो खुशी आपको यहाँ पे नहीं मिली है। तो कल रात आपके पार्टनर सोए तो नहीं हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो चलें अब हम देखते हैं, चलें अब चेक करेंगे कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा। क्या ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे या इस रिलेशन में आगे क्या हो सकता है। आज आप नोटिस करो कि कार्ड्स भी प्रॉपर शफल नहीं हो रहे हैं, इतनी सैड एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। और चलें यहाँ से चेक करते हैं कि अब नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है, इस रिलेशन में आगे क्या होगा। तो महादेव बताइए इस रिलेशन में आगे क्या होगा। मेरे व्यूवर्स जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, जो भी इस रीडिंग को क्लिक करेगा या जिन तक ये रीडिंग उनके लिए पहुंचेगी जिन तक आप पहुंचाना चाहते हो, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आप अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो जिसके कारण ना बहुत सारी अभी पेन सफरिंग बाकी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से नहीं गुजरोगे तब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। तो बस आपको एक ही काम करना है, आपको अपने ऊपर आगे बढ़ते जाना है, इनको इनके हाल पे छोड़ देना है, यूनिवर्स के आगे सरेंडर करके चुपचाप आगे अपने ऊपर काम करो। क्योंकि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ना कुछ आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। चाहे वो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो महादेव ये बताइए इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या होगा। इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको सोचते हुए रीडिंग देख रहे हैं, तो इस रिलेशन में आगे क्या होगा, इस रिलेशन में आगे क्या होगा। चलें देखते हैं कि क्या आता है। 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, बहुत सारी सफरिंग के बाद, बहुत सारी पेन के बाद आप लोग अपनी उस खुशी को हासिल कर ही लोगे जो खुशी की वेट आप कर रहे हो। यस, इस रिलेशन में यूनियन दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपने जो भी मांगा है यूनिवर्स से, आपकी वो मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगी। यहाँ पे 9 + 1 10, तो 10 एक कंप्लीशन को भी बताता है। यहाँ तो आपको इस रिश्ते में, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि यहाँ तो आपको इस रिलेशन में कंप्लीशन मिल जाएगा, या तो आपका यूनियन हो जाएगा, या फिर इसकी पूरी तरह से एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। यस, यहाँ इस रिलेशन में आगे ग्रोथ है, बहुत प्यार है, बहुत रोमांस है, एंड ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस रिलेशन में ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट करोगे तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। बस आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही इनको भूल जाओ, मैं ये नहीं कह रही इनको आप इनसे दूर हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, बस ये साल देख लो। वैसे भी ये मंगल का साल है, तो कोशिश कीजिए इस साल जितना आप टाल सकते हो
मिलने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इस साल में बहुत कुछ एक्सपोज होने के भी चांसेस बने हुए हैं। तो ये साल के एंड तक देख लो, नेक्स्ट ईयर तक आपने वेट नहीं करनी है। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी फीलिंग्स को समझो। अगर आपको लगता है कि इस रिलेशन में ग्रोथ है, इस रिलेशन में हमारा यूनियन हो जाएगा, इनमें मेरा सामने वाला बंदा काफ़ी हिम्मत वाला है, ये मेरे लिए स्टैंड ले लेगा, तो आप आगे उनके साथ बढ़ो। अगर आपको लगता है कि वो इस साल के एंड तक भी नहीं आया, तो आप आगे बढ़ जाओ। अगर आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। ओके, तो चलें देख लेते हैं। ओके, तो चलें देख लेते हैं यूनिवर्स से, महादेव से लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो क्या यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स का यूनियन इसी व्यक्ति के साथ होगा, इसी व्यक्ति के साथ होगा जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जिनके लिए बहुत उदास रहते हैं? तो प्लीज़ महादेव, जर्नल रीडिंग है, बता दीजिए। यस, डेफिनेटली यूनियन आपका एम्प्रेस कार्ड आया है। यस, जीत आपकी होगी। आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं, जितनी भी कुर्बानियाँ करी हैं, उन एफर्ट्स का आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। यस, डेफिनेटली जीत आपकी ही होगी। तो महादेव ये बताइए, जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो महादेव गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, आप कुछ कहना चाहते हो उनको? महादेव, क्या मेरे व्यूवर्स को आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ गाइड करना चाहते हो जो कि उनका सही मार्गदर्शन करे, उनको सही रास्ता दिखाए? तो प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को। कुछ गाइडेंस आप दे दो उनको, क्या करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। महादेव आपको बोल रहे हैं कि इसमें आपको स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 साल तक आप वेट कर लो। अब क्या है, अप्रैल आने वाली है। वाओ, एक्यूरेट, यहाँ पे 8 नंबर आया है। तो यहाँ पे इस साल का एंड होने में भी 9 मंथ्स रह गए हैं, है ना। तो यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि बस और इंतज़ार नहीं करना है, और स्टक नहीं रहना है इस रिलेशन में। तो क्योंकि ये जो जर्नी होती है ना, ये इतनी इजी नहीं होती है। इसमें जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने जितना काम करना था कर लिया, आपने जो एफर्ट्स करने थे कर लिए, जितनी एनर्जी देनी थी दे दी, जितना इंतज़ार करना था कर लिया, लेकिन अब और नहीं। 8 मंथ तक आप देखो, 8 मंथ्स तक आप देखो और फिर आगे बढ़ो। नहीं तो अगर आप फिर से वही चीज़ें देखोगे तो आप पेन ही फेस करोगे। तो आपको आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है इस रिलेशन में। मूव ऑन करने के बारे में यहाँ महादेव बोल रहे हैं कि अपनी तरफ बढ़ो, अपनी तरफ आ जाओ, अपने ऊपर काम करो। तो यहाँ पे महादेव बोल रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, देखो कार्ड्स आपके सामने ही निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 19 नंबर, 10 नंबर फिर से आया है, किसी चीज़ का एंड और किसी चीज़ की शुरुआत, ठीक है, किसी चीज़ का कंप्लीट हो जाना। तो यहाँ पे महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही आई है। यहाँ पे आपको इस रीडिंग के बाद 10 नंबर दिख सकता है, ठीक है, 999 नंबर दिख सकता है। एंड अगर दिखता है तो समझ लीजिएगा आपके लिए ये गाइडेंस सही आई है, यूनिवर्स आपके लिए यही अच्छा सोच रहे हैं। तो महादेव बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में प्यार है, बच्चे हैं, रोमांस है, सब कुछ है, लेकिन कब है ये प्यार? यूनिवर्स आपके लिए बोल रहे हैं कि इस रिलेशन में सब कुछ है, प्यार है, पैशनेट लव है, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करने वाले हैं। इस रिलेशन में सक्सेस है, इस रिलेशन में एक नई शुरुआत है, बहुत सारा प्यार है, एंड बच्चे हैं, ग्रोथ है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको रुकना नहीं है, आपको स्टक नहीं रहना है, नहीं तो आप इसी सिचुएशन में आ जाओगे। आपको अपनी तरफ आना है, फिर से मतलब अपनी तरफ आना मतलब ये जो एनर्जी है ना जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, अब एनर्जी अपने ऊपर लेके आनी है और अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। आपकी लाइफ में खुशियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन इनको अगर आप लेना चाहते हो, यूनिवर्स दे रहे हैं आपको, अगर लेना चाहते हो तो क्या करना है? आपको पॉजिटिव होकर बस अपने ऊपर फोकस कर लेना है और यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना है। ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हो, कुछ डोनेशन करना चाहते हो तो सुपर थैंक्स बाय कीजिएगा, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा, और जो मैं प्रोडक्ट टैग कर रही हूँ उनको ज़रूर खरीदिएगा, उसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट है, इंजॉय कीजिएगा। डिस्काउंट के लिए हम अक्सर भागते हैं, तो आपके सामने इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं तो उनको ज़रूर
ट्राई कीजिएगा और डिस्काउंट का फ़ायदा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और हाँ, गाइडेंस फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।